हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अल्ताफ। आज का जो हमारा टॉपिक है ड्रग यूज इन आरएएस सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। पिछली क्लास में हमने बात की थी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हमारी बॉडी का एक हार्मोनल सिस्टम होता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है एंड फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है और उसे बैलेंस करता है। फिर हम आज देखने जा रहे हैं कि रेनिन एंजियो सिस्टम में कौन सी मेडिकेशन यूज की जाती है। तो हम आज बात करेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के ड्रग्स। फार्माकोलॉजी सेकेंड, इसमें से हमारी यूनिट है सेकेंड, ड्रग यूज इन यूरिनरी सिस्टम, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक है ड्रग रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ड्रग। अब हम बेसिकली बात करेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है, जिसमें पहली क्लास में हमने बात किया था कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हमारे बॉडी का हार्मोनल सिस्टम है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हमारे बॉडी का हार्मोनल सिस्टम है जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और दूसरा काम जो है फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग का काम करता है इन बॉडी। ये होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो हमारे बॉडी के हार्मोनल सिस्टम होता है, जो किसी भी प्रकार के हार्मोनल सिस्टम होता है। दूसरे जो हमारे बीपी को है रेगुलेट करता है, या तो बीपी को इंक्रीज करता है या बीपी को डिक्रीज करता है। और तीसरा वर्क जो होता है हमारे बॉडी में फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड को बैलेंस करने, जैसे सोडियम, पोटेशियम और वाटर, इसको सबको बैलेंस करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो ड्रग्स होती है वो इस पर वर्क कैसे करती है। तो आपने देखा होगा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में, इसमें से बेसिकली हमने बात की थी रेनिन क्या होता है, उसके बाद बात की थी हमने एसी इनहिबिटर्स। बेसिकली ये दो एंजाइम्स होते हैं। रेनिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो हमारी किडनी प्रोड्यूस करती है, किडनी प्रोड्यूस, ये किडनी के द्वारा हमारे बॉडी ब्लड वेसल्स में प्रोड्यूस होता है। और एसी जो होता है वो हमारे लंग्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। फिर अब हम ये मेडिकेशन जो देंगे वो हमारे या तो रेनिन की पर वर्क करेंगी या तो एसी इनहिबिटर्स पर वर्क करेंगी। या तो ये रेनिन के एक्शन को ब्लॉक कर देंगे जिसकी वजह से आगे की जो प्रोसेस होगी वो पूरी तरह से स्टॉप होगी, अगर और दूसरी क्लास की मेडिकेशन होगी वो एसीई के वर्क को इनहिबिट कर देगी जिससे आगे की प्रोसेस इनहिबिट होगी। फिर हम देखते हैं कि इन प्रोसेस में कौन कौन सी मेडिकेशन कैसे थोड़ा सा रेनिन सिस्टम में वर्क कैसे करेंगी मेडिकेशन। सबसे पहले बेसिकली ये है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन जो होगा वो हमारा लीवर प्रोड्यूस करेगा, लीवर प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। ये हमारे लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होगा हमारी कसम ब्लड वेसल्स में। ये है हमारी मान लो ब्लड वेसल के द्वारा एंजियोटेंसिन लीवर में प्रोड्यूस होगा। फिर हमारी जो किडनी है, किडनी प्रोड्यूस करेगी रेनिन एंजाइम को, किडनी प्रोड्यूस करेगी रेनिन एंजाइम को ब्लड वेसल्स में। फिर एंजियोटेंसिनोजन और फिर है रेनिन, ये आपस में इनहिबिट मतलब आपस में मिलेंगे, क्लैप्स करेंगे। उसके बाद ये बनाएंगे एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 जो होता है वो एक प्रोटीन इनहिबिटर होता है, प्रोटीन की तरह वर्क करता है हमारी बॉडी में। फिर ये रेनिन के साथ क्लिप्स करके ये हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनका कोई काम नहीं होता है। फिर हमारी जो लंग्स होता है, लंग्स प्रोड्यूस करता है एसी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम।
जो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन सेकेंड में। ये होगा इनएक्टिव फॉर्म में, ये होगा एक्टिव फॉर्म में। अब जो एंजियोटेंसिन 1 एक्टिव फॉर्म में होगा तो ये हमारी बॉडी के ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा। दूसरा जो काम करेगा वो सोडियम प्लस सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प कराएगा और बहुत सारे वर्क कराएंगे। उसके बाद जब ये एंजियोटेंसिन इनएक्टिव, ये सारी चीज कराने के बाद जब ये किडनी के ऊपर पाई जाएगी एड्रीनल ग्लैंड। अब यहाँ पर तुम्हारा जो तीसरा ड्रग्स आएगी वो आएगी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अगर एंजियोटेंसिन सेकेंड से एड्रीनल ग्लैंड में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पर एक रिसेप्टर्स आएगा, जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स होंगे वो इसे ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से अब एड्रीनल ग्लैंड जो होगी वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेगी और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में और पोटेशियम के एक्सक्रिएशन में हेल्प करेगी। ये होती है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब हमारी जो कितने प्रकार की क्लासिफिकेशन आप देखते हैं ड्रग्स जो इन पर वर्क करती है। इसमें से हमारा जो पहला रोल होगा वो ये एंजाइम होगी, दूसरी एंजाइम ये होगी और तीसरा इनहिबिटर्स ये होगा। फिर हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन कि कौन कौन से ड्रग्स सिस्टम का जो अदर नेम होता है वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम से ड्रग्स होती है जो इनहिबिट करती, जो ट्रीट करती है। इट इज आल्सो ट्रीट द hypertension, CHF and other critical condition in the body। जो रास सिस्टम की ड्रग्स होती हैं वो हमारे सबसे पहले हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में वर्क की जाती है और क्रॉनिक हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन दी जाती है। फिर हम देखते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन की रास सिस्टम को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। मेनली इसे 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स, दूसरा है ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अब हमने देखा रास सिस्टम के जो क्लासिफिकेशन है उन्हें 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स, ACE इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। फिर हम देखते हैं डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स वो मेडिकेशन होती है जो रेनिन एंजाइम के जो वर्क है उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगी। हमने देखा कि जब किडनी हमारी रेनिन एंजाइम का सिक्रीशन करती है, अगर कोई भी मेडिकेशन रेनिन एंजाइम के पर सीधा रेनिन एंजाइम को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से जो एंजियोटेंसिन 1 है वो कन्वर्ट नहीं होगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। तो जब कोई भी मेडिकेशन सीधे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पर वर्क करेगी, सीधा रेनिन को ब्लॉक कर देगी या उसके एक्शन को खत्म कर देगी, तो फिर ये मेडिकेशन, ये जो रेनिन जो आगे की ये प्रोसेस है ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी। तो जो फर्स्ट क्लास की मेडिकेशन है वो सीधा रेनिन को स्टॉप कर देती है या उसके एक्शन को ब्लॉक कर देती है। फिर हमने देखा ACE इनहिबिटर्स क्या होती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। फिर लंग्स जो होता है प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का सिक्रेशन, जिससे एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होकर एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा और सोडियम और पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प कराएगा। अगर कोई भी क्लास की मेडिकेशन सीधे इसके एक्शन को ब्लॉक कर देगी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के सिस्टम को ब्लॉक कर देगी उसके वर्क को, तो फिर जब एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन सेकंड में कोई कन्वर्ट ही ना होगा, जो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट ना होगा, तो भी ये आगे की प्रोसेस पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी। फिर हम तीसरी मेडिकेशन देंगे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ये होता है जब हमारी ब्लड वेसल एंजियोटेंसिन सेकंड होता है, इसके बाद हमारे बॉडी में किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है जो एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करेगी।
एल्डोस्टेरॉन वो होता है जो वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह वर्क करता है और सोडियम और पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प कराता है। अगर कोई भी मेडिकेशन इसके एक्शन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर को ब्लॉक कर देगी, ब्लॉक होने के बाद जो एंजियोटेंसिन सेकंड से एल्डोस्टेरॉन का सिस्टम है ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर ना तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा ना तो सोडियम और कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा। फिर हमने देखा ये तीन क्लासिफिकेशन कहाँ से ये वर्क करती हैं। ये हो गए इनके वर्क इनहिबिटर्स की, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रेनिन एंजाइम को इनहिबिट करेगा, एसी इनहिबिटर्स एसी एंजाइम को इनहिबिट करेगा और जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर है वो एंजियोटेंसिन को ब्लॉक कर देगा। फिर हम देखते हैं कि इनमें किस कौन कौन सी मेडिकेशन आती है। क्लासिफिकेशन बेसिकली इसे तीन भागों में क्लासिफाइड किया गया है। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स, दूसरा है एसीई इनहिबिटर्स, तीसरा है एंजियोटेंसिन ब्लॉकर। फिर हम देखते हैं डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। दीज आर दोज ड्रग, ये एक ऐसी ड्रग होती है दैट आर आल्सो ब्लॉक द एक्शन ऑफ रेनिन एंजाइम। दीज आर दोज ड्रग, ये एक ऐसी ड्रग होती हैं जो ब्लॉक करती हैं एक्शन ऑफ रेनिन एंजाइम, या तो ब्लॉक करेंगी आर इनहिबिट द एक्शन ऑफ रेनिन एंजाइम। ये एक ऐसी ड्रग्स होती हैं डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स जो होती हैं या तो रेनिन एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक कर देंगी या तो उसके एक्शन को इनहिबिट कर देंगी। एलिस किरैन, ये जो ड्रग्स होती है वो हम 150 से 300 mg ओडी। बेसिकली हमने बात की डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स क्या होती है। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स होती हैं जो रेनिन एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट कर देंगी, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होने से में हेल्प नहीं करेगा, इससे रेनिन उसके एक्शन को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। इसका जो एग्जांपल है एलिस्केरिन ड्रग्स जो होती है जो 150 से 300 mg ओडी फॉर्म में दी जाती है इंडिविजुअल्स को ओरली। फिर हम देखते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसकी जो बेसिकली बात की जाए डायरेक्टली इनहिबिट करेगा एक्शन ऑफ एसी जो एसी इनहिबिटर्स होगा या तो इनहिबिट करेगा या ब्लॉक करेगा एक्शन ऑफ एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के एक्शन को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 जो इनएक्टिव फॉर्म में होगा वो कन्वर्ट ना होगा एंजियोटेंसिन सेकंड में जो एक्टिव फॉर्म है। एसी इनहिबिटर्स वो होती हैं जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए लंग्स जो हमारा प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो इसके एक्शन को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट ना होगा, जिसकी वजह से ना तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा और ना ही फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, बैलेंस होगा। जो ड्रग है कैप्टोप्रिल, इस क्लास की जो ड्रग है कैप्टोप्रिल है, फिर है एनालाप्रिल और है रेमिप्रिल। एसी इनहिबिटर्स की जो ड्रग है वो है कैप्टोप्रिल, एनाराप्रिल और रेमिप्रिल।
ये जो हो गई एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करने के लिए एंजियोटेंसिन सेकंड में एसीई इनहिबिटर्स एंजाइम की जरूरत होती है, ये इसके एक्शन को ब्लॉक कर देंगी, तो फिर ये आगे की प्रोसेस ना हो पाएगी, जिसे ट्रीट करने के लिए कैप्टोप्रिल एनालाप्रिन और रेमिप्रिल ड्रग्स यूज की जाती है। फिर हम बात करेंगे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर एजेंट। एंजियोटेंसिन ब्लॉकर एंजियोटेंसिन these drug block the binding these drug block the binding of angiotensin second एंजियोटेंसिन सेकंड से बाइंड होने के लिए ब्लॉक कर देगा टू इट्स डिपेंडिंग to its recepting preventing it form cause vasoconstriction जनरली एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स वो मेडिकेशंस होती हैं या उस क्लास की ड्रग्स होती हैं जिससे जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड है, हमने देखा कि एंजियोटेंसिन सेकंड जो एक्टिव फॉर्म में जो हमारी बॉडी में वर्क करता है, उससे जो आगे की होने वाली प्रोसेस एल्ड्रॉन सिस्टम पर होती है, जो अगर कोई भी ड्रग्स जो ये क्लास की ड्रग्स होती है वो सीधा एंजियोटेंसिन सेकंड के ऊपर काम करती है, उसे के एक्शन को ब्लॉक कर देंगी, जिसकी वजह से हमारे ब्लड बॉडी में जो रास सिस्टम वर्क करता है, बेसिकली देखा जाए वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सोडियम और पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन में और अलग सारी बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को मेंटेन करता है, तो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जिस जगह पर ये ड्रग्स यूज करते हैं एंजियोटेंसिन ब्लॉकर, जो सीधा एंजियोटेंसिन सेकंड के बाद जो होने वाली प्रोसेस है उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट कर देगा। ये उस क्लास के ड्रग्स हैं। इसके जो एग्जांपल हैं वो है, देख लिया जाए कौन कौन से ड्रग्स आएंगी। लोसार्टन, प्रोसार्टन, वालसार्टन। ये जिस क्लास के ड्रग्स है उसके नाम के पीछे सार्टन आएगा। देखा जाए लोसार्टन, प्रोसार्टन और वालसार्टन, ये इस क्लास की ड्रग्स होती हैं। इसकी जो डोजेस होती है 50 mg, 8 mg और तीसरी है 600 mg। सारी जो ड्रग्स होती है ओडी दी जाती है। एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स में वो ड्रग्स आती हैं जो एंजियोटेंसिन सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगी, जिसकी वजह से उसकी आगे की प्रोसेस नहीं होगी। फिर इसमें जो ड्रग्स यूज आएंगी वो लोसार्टन आएगी, प्रोसार्टन और वेलसार्टन। इस क्लास के ड्रग्स के नाम के पीछे सार्टन शब्द आएगा, जिसके हम ओरली ओडी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली बात की एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है? जो हमारी बॉडी का हार्मोनल सिस्टम होता है और हमारी बॉडी में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम करता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। बेसिकली हमने इसकी ड्रग्स की बात की, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में कौन कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है। फिर हमने इसके 3 क्लासिफिकेशन देखी कि इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है। पहले जो आती है रेनिन, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, दूसरा है एसी इनहिबिटर, तीसरा है एंजियोटेंसिन ब्लॉकर। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स वो ड्रग्स होती हैं जो सीधे रेनिन एंजाइम पर वर्क करती है, उसके एक्शन को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से आगे की प्रोसेस नहीं हो पाती। फिर दूसरी ड्रग्स देखी कि एसी इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो लंग्स के द्वारा एंजाइम प्रोड्यूस होता है, अगर कोई भी सीधे उसके एक्शन को ब्लॉक कर देगा तो फिर आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तीसरी क्लास के ड्रग पड़ी एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन ब्लॉकर जो होती है सीधे एंजियोटेंसिन सेकंड जो होती है एक्टिव फॉर्म में होती है, जो आगे की प्रोसेस को मेंटेन कराती है, जो सीधे उसके एक्शन को ब्लॉक कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, फिर ये आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। फिर हमने इसकी एक एक ड्रग्स देखी, फिर हमने इसके एग्जाम्पल देखे कौन कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।